इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। चाओ लेन को दिखाते हैं, वो लड़की के ऊपर गिर जाता है और लड़की से कह रहा होता है क्या तुम ठीक तो हो, और जवाब सुने बगैर ही वो उन सिपाहियों से कहता है और तुम 3 बुरे आदमी एक लड़की का पीछा कर रहे हो, क्या तुम मुंह के स्पाई हो? कितनी शर्म की बात है, तुम लोगों ने कितने खतरनाक ट्रैप बिछाए थे। सिपाही कुछ कहना चाहता है भाई वो, पर चाओ लेंग कह देता है कौन कौन भाई तुम्हारा। और फिर चाओ लेंग उस लड़की को कहता है तुम मेरे ऊपर इन आदमियों को छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। और चाओ लेंग सिपाहियों से कहता है अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो यहाँ से चले जाओ। मेरे अटैक करने से पहले ही वो लोग उसे समझाने के लिए कह रहे होते हैं, पर चाओ लेंग उनकी एक भी नहीं सुनता और कहता है यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, मैंने टैंगवो सिटी के एडमंड मास्टर को सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर उन सिपाहियों को तो कुछ भी नहीं होता, पर उस लड़की को फर्क पड़ रहा होता है। वो कहती है क्या, और फिर से वो सिपाही चाओ लेंग को समझाने के लिए कुछ कह रहे होते हैं, पर इसके तो अकल पर पर्दे थे, वो क्यों सुनेगा। वो लड़की ये सुनकर अपने अंदर से ग्रीन कलर का ऑरा निकालती है और वो अटैक करने ही वाली होती है। तो सिपाही लोग ये देख लेते हैं और वो चे लेंग की जान बचाने के लिए अटैक करते हैं। तो चे लेंग को लगता है कि ये लोग मुझ पर अटैक कर रहे हैं, तो चे लेंग उस लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है और वो दोनों गिर जाते हैं और उस लड़की को इस चक्कर में और भी ज्यादा चोट लगती है। तो स्पाई के साथी कह रहे होते हैं लीडर हमें इसे मार देना चाहिए, पर लीडर कहता है नहीं, हम सिटी के लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। और चाओ लेंग कहता है मैं अपनी गेम फिर से स्टार्ट करता हूं और तुम यहाँ से चली जाओ। और चाओ लेंग कह रहा होता है तुम लोग अभी तक यहीं पर हो तो अब तुम मेरी पावर का मजा चखो। और वो कुछ एक्शन करता है और इन सिपाहियों को लगता है कि इसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है और वो लोग डर रहे होते हैं। और जैसे ही आंखें बंद करते हैं और चाओ लेंग इनकी तरफ जैसे कुछ फेंक रहा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये लोग देखकर हैरान रहते हैं और चाओ लेंग उस लड़की को कुछ कह ही रहा होता है तो वो पीछे देखता है, आदमखोर प्लांट उसके पीछे है और उसका मुंह बहुत ही बड़ा है और ये एक डीमन फ्लावर होता है। और उस लड़की को दिखाते हैं जो भाग रही होती है और फिर अचानक से एक ब्लैक कलर की परछाई को दिखाते हैं और फिर वो लड़की अपनी पावर से परछाई पर अटैक करती है। तो वहाँ से एक आदमी निकलता है और उस आदमी का नाम होता है सिया। और सिया उसे कह रहा होता है तुम बहुत ही लेट नहीं हो गई। तो वो लड़की कहती है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा इसलिए मैं लेट हो गई। और वहाँ पर चाओ लेंग को दिखाते हैं जो डीमन फ्लावर से भाग रहा होता है और वो तीनों सिपाही मारे गए होते हैं। और सिया उस लड़की को कह रहा होता है अकेडमी में जो टेस्ट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वो टेस्ट दो क्योंकि वो टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जब तुम एग्जाम दे दोगी तो तुम जब ही उस अकेडमी में दाखिल हो पाओगी। तो वो लड़की कहती है तो तुम उस एग्जाम को डिस्ट्रॉय कर दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उस एग्जाम में पास होना है और तुम्हें वहाँ पर ड्रैगन किंग को ढूंढना होगा और फिर उन्हें रास्ते से हटाना होगा कि वो आगे चलकर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। और टैंगवो सिटी में काफी लोगों ने तुम्हें नोटिस किया है, तुम्हें एक लड़के के रूप में वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर एंट्री लेनी होगी और तुम कभी भी एक्सपोज मत होना किसी भी तरीके से। अगर हो जाओ तो सुसाइड कर लेना या पॉइजन खा लेना, समझ गई। और फिर चाओ लेंग को दिखाते हैं जो गिर गया होता है और वो डीमन फ्लावर चाओ लेंग की तरफ अटैक कर रही होती है। और फिर दिखाते हैं चाओ लेंग के अंदर एक आवाज कह रही होती है क्या तुम्हें पावर चाहिए। और वहाँ पर उस लड़की को दिखाते हैं जो एक लड़की से एक लड़का बन गई होती है। और सीन चाओ लेंग की तरफ आता है और चाओ लेंग एक शैतान में तब्दील हो गया होता है और वो उस मॉन्स्टर को एक ही बार में
खत्म कर देता है और चाओ लैंग को दिखाते हैं उसकी आंखें बिल्कुल रेड कलर की हो रही होती हैं और उसके वैम्पायर जैसे दांत भी होते हैं और उसके आसपास पर्पल कलर का ऑरा निकल रहा होता है और वो बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा होता है। और ये क्या चीज बन गया है इसके बारे में हमें शायद आगे ही पता लगेगा। और चाओ लैंग को दिखाते हैं जो एक जगह पर होता है जहाँ पर चारों तरफ आग ही आग होती है और उसे कुछ समझ में वहाँ पर नहीं आ रहा होता। और वहाँ पर चाओ लैंग के सामने वैसा ही मॉन्स्टर उसके सामने होता है और वो मॉन्स्टर जिसकी आंखें रेड होती हैं वो चाओ लैंग पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। उसी वक्त एक आदमी चाओ लैंग को बचाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और फिर चाओ लैंग डर के मारे उठ जाता है और वो बिस्तर पर हमें दिखाई देता है और उसकी सांस फूल रही होती है जैसे उसने ये सब कुछ हकीकत में देखा हो। पर हम समझ गए हैं कि इसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चाओ लैंग बिल्कुल बदल गया था। और चाओ लैंग की माँ देखती है चाओ लैंग उठ गया है तो उसकी माँ कहती है फाइनली तुम्हें होश आ गया। और चाओ लैंग कहने जा रहा होता है हाँ मॉम, पर वैसे ही उसकी माँ फ्राई पैन को उसे दे मारती है पर वो फ्राई पैन दीवार में लगता है और उसकी माँ कह रही होती है मैं तुम्हें एक काम करने को दिया और तुम वो भी काम सही नहीं कर सके और तुम कहाँ गायब हो गए थे। और वो उसे बहुत डांट रही होती है और मुझे पूरी रात तुम्हें ढूंढना पड़ा और मैं जरा भी सोई नहीं तुम्हें ढूंढने के चक्कर में। और जब तुम हमें मिले बेहोश थे और तुम्हारे आसपास लकड़ियाँ थी, क्या तुम लकड़ियों से खेल रहे थे। और चाओ लैंग की माँ बहुत ही जोरदार अपनी कोनी चाओ लैंग के सर पे दे मारती है और चाओ लैंग सच बताना चाहता है पर उसकी माँ सुनने के लिए जरा भी तैयार नहीं होती। वो उसे मार ही रही होती है और गुस्सा कर रही होती है और उसकी माँ कहती है मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना, तुम जल्दी उठो, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट यहाँ पे आने वाला है और तुम्हारी आज ब्लैंक डेट है उसके साथ। और उसकी माँ ये बोलकर वहाँ से चली गई होती है और चाओ लैंग ये सुनता है कि ब्लैंक डेट क्या, और वो अपनी माँ की तरफ भागता है नहीं माँ, मैं किसी भी ब्लैंक डेट पे नहीं जाने वाला। और ये बोलते बोलते वो सीढ़ियों से गिर जाता है। मैं तो अभी बड़ा भी नहीं हूँ, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हैं, और मुझे अभी तो टेंगवू का भी एग्जाम देना है, ये तो जरा भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम मर जाओगे। एक बहुत ही बड़ी फैमिली है जो तुम्हारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है और तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। पर मॉम, मुझे तो अपने एग्जाम देने जाना है। और इन माँ बेटे में इस बात की बहस होती है, मुझे जाना है, और उसकी माँ बार बार नो कह रही होती है, जाना है नो, जाना है नो। और फिर इसकी माँ एक काम करती है कि इसकी माँ उसे रस्सियों से बांध देती है और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है उसे बांधकर। और जाते हुए इसकी मामा ने कहा होता है आज बड़ी फैमिली के खास लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो मैं जाकर कुछ चीजें बाहर से खरीद कर आती हूँ और तुम अच्छे बच्चों की तरह तुम मेरे यहाँ पर वेट करना। और यहीं पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।